बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियरेस्ट व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय साइंस स्पेशलिस्ट न्यू चैनल। आज मैं आप लोग को अपनी इस वीडियो में, जैसे कि आप जानते हैं कि क्लास 10th की केमिस्ट्री का सिलेबस जो है वो मैंने स्टार्ट करवाया हुआ है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 इसके जो एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स हैं वो आप लोगों को समझाऊंगी। ठीक है, काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तभी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मैं अपनी वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है, ये हमारा सेकंड चैप्टर है एसिड बेस एंड सोल्ट। इसकी मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दूँगी, उसे लाजमी देख लीजिएगा, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आप लोग आ जाएं पेज नंबर 32 पर। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप क्वेश्चंस को 2 to 3 टाइम रीड करें। 2 से 3 दफ़ा क्वेश्चन को पढ़ने से एक तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने इस के अंदर क्या करना है। ठीक है, और उसके बाद आपको डेटा बनाना आ जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स के अंदर जब 5 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है, तो आपके पास डेटा और सोल्यूशन दोनों के मार्क्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए होते हैं। इन केस आप डेटा बना लेते हैं, फार्मूला भी लिख लेते हैं, लेकिन अगर आपके सोल्यूशन में कोई मिस्टेक होती है तो वहाँ पर आपको डेटे के भी मार्क्स मिलते हैं और फार्मूले के भी मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट पीएच। हमें क्या कैलकुलेट करनी है? पीएच कैलकुलेट करनी है। 5 मोलर यानी कि ये कंसंट्रेशन दी हुई है किसकी? सोडियम हाइड्रोक्साइड की, यानी कि ये हमारे पास OH आयन की कंसंट्रेशन दी हुई है। किसकी कंसंट्रेशन है? OH आयन की। हमें कैसे पता चला? क्योंकि ये हमारे पास बेस दिया हुआ है। क्लियर? अब हम आके इसका डेटा बनाते हैं। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इसके तीनों फार्मूलाज बता देती हूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। पीएच के न्यूमेरिकल्स करने से पहले आप देख लें कि ये 3 फार्मूलाज जो हैं, अगर आपको ये याद हो जाते हैं तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये पता होना चाहिए कि कौन सा फार्मूला हमें कब यूज़ करना है। ये देखिए, यहाँ पर अगर पीएच हमें फाइंड करना है तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, पीओएच फाइंड करना है तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ दी हुई है, जैसे कि पीएच दिया हुआ है, तो आप आराम से पीओएच निकाल सकते हैं। अगर आपके पास पीओएच दिया हुआ है और पीएच फाइंड करना है, तब आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। बात क्लियर? ठीक है, और एक और बात याद रखनी है, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन रीड आउट किया है। ठीक है, ये देखें, इसमें हमारे पास बेस दिया हुआ है। ठीक है, तो पीएच हमें निकालनी है, लेकिन पीएच का फार्मूला हम यहाँ डायरेक्ट नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास OH है। इसका मतलब कि हमें सबसे पहले पीओएच निकालनी होगी, फिर उसके बाद जब पीओएच आ जाएगी तो उस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे और पीएच निकाल लेंगे। बात क्लियर हो रही है स्टूडेंट्स? अब आए मैं आपको डेटा बनाना सिखाती हूँ। जी, केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, सेक्शन डी के न्यूमेरिकल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दोबारा से मैं रीड करती हूँ। कैलकुलेट पीएच ऑफ 5 मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले हम बनाएंगे डेटा, कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन, क्योंकि ये बेस था। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 मोलर है। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमारे पास कोई एक्सपोनेंट होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि हमें कैसे पता चला ये कंसंट्रेशन है, तो हमने क्या किया, 1 एक्सपोनेंट जो इसके बाद ये 5 मोलर कंसंट्रेशन थी, इसको हम लेकर गए ऊपर, इसकी पावर में बना दी। ठीक है, -5। ये छोटी सी ट्रिक है, इसको आप याद रखिएगा। अगर आपके पास जैसे यहाँ 2 मोलर है तो यहाँ पर 1 एक्सपोनेंट -2 मोलर आप लिख देते, यहाँ पर 3 आएगा तो आप 1 एक्सपोनेंट -3 लिख देंगे। इस तरीके से आपने कंसंट्रेशन को लिखना है पावर की फॉर्म में। पीएच ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें मालूम करनी है, पीओएच इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो OH आयन की वजह से सबसे पहले मैंने पीओएच का फार्मूला लगाया, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH आयन
इसमें मैंने कंसंट्रेशन पुट की। यहाँ पर कैलकुलेटर की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपके पास कंसंट्रेशन, ठीक है, पावर दी हुई है और शुरू में नंबर 1 दिया हुआ है, अगर इसकी जगह पर कोई और नंबर भी फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ हो सकता है, जैसे कि 2 एक्सपोनेंट -5, 3 एक्सपोनेंट -5, तो फिर हमें सबसे पहले 3 का लॉग फाइंड करना पड़ता, फिर उसके बाद इसको बीच में सम अप करना पड़ता, लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं। ठीक है, यहाँ पर 1 है तो इसको हम स्किप कर देंगे। यहाँ पर -5 है तो ऑपोजिट साइन के साथ हमारी क्या आ जाएगी, POH आ जाएगी। आपने इस चीज़ को याद रखना है। अगर आपके पास कोई भी कंसंट्रेशन दे दी जाए, यहाँ पर अगर -5 है तो ऑपोजिट +5, अगर +5 दे दिया जाए तो -5 आपका POH आ जाएगा। ठीक है, अब बहुत सिंपल है कि हम थर्ड वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, pH + POH = 40, और इसमें डायरेक्ट POH की वैल्यू को पुट करेंगे और 14 में से माइनस कर देंगे। यहाँ पर आ जाए pH + POH = 14, मैंने फार्मूला लिखा। POH मैंने अभी मालूम किया था 5, वो मैंने रखा। pH मैंने यहीं रहने दिया 5, उधर जाकर क्या हो गया, दूसरी साइड पर ऑपोजिट साइन के साथ यहाँ पर प्लस था तो उधर जाकर माइनस हो गया। 14 में से 5 को मैं माइनस करूँ तो मेरे पास 9 आ जाएगा। तो आपने आंसर इस तरीके से रिपोर्ट करना है कि pH आपका क्या आया है 9 और POH आपका क्या था 5। किस सोल्यूशन का था, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। लास्ट में फार्मूला भी मेंशन कर दें तो आपकी रिपोर्टिंग ऑफ आंसर जो है वो बहुत गुड हो जाएगी और आपको कंप्लीट न्यूमेरिकल में मार्क्स मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं, रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, अगर आप समझ रहे हैं कि आपको ये न्यूमेरिकल्स अच्छे तरीके से क्लियर हो रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। सबसे पहले इस चीज़ के लिए कि मेरे पास सेल्फी स्टिक नहीं है, मैंने अपने हैंड से मोबाइल को कैचअप किया हुआ है। मोबाइल जो है वो थोड़ा सा मतलब कि इसमें शिवरिंग हो रही है, तो इसमें थोड़ी सी मुझे लिनेंसी दीजिएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखें, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन रीड करूँगी, ठीक है। आ सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, अब ये देखें ये सल्फ्यूरिक एसिड है यानी कि एच आयन की बात हो रही है। pH ऑफ 1.05 कैलकुलेट्स इट्स POH एंड एच आयन कंसनट्रेशन। यहाँ पर हमारे पास pH हमें दी हुई है, एच आयन की कंसनट्रेशन नहीं है और POH नहीं है। ठीक है, डेटा बनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन आ जाए। आ सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हैज़ pH ऑफ 1.05। सल्फ्यूरिक एसिड की जो pH है वो 1.05 है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिख दिया pH ऑफ एच आयन। एच आयन से मुराद ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड की pH। ठीक है, इसको आप कंप्लीट भी लिख सकते हैं, तो आपने ये लिख दिया। H2SO4 भी आप लिख सकते हैं, फिर ये आपका साइन हट जाएगा। POH हमें मालूम करनी है, क्वेश्चन मार्क। एच आयन कंसनट्रेशन हमें मालूम करनी है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। सोल्यूशन, सबसे पहले आप देखें कि इसमें आसान तरीका क्या है कि अगर आपके पास pH दिया हुआ है, मैंने आपको थर्ड वाला फार्मूला बताया है, ठीक है, उसको इस्तेमाल करते हुए आप क्या कर लेंगे, pH और POH मालूम कर सकते हैं, POH। लेकिन यहाँ पर जब pH दिया हुआ है, pH की मदद से हम सबसे पहले एच आयन की कंसंट्रेशन मालूम कर लेंगे। ये देखिए pH लिखा मैंने = -log एच आयन कंसंट्रेशन। इनमें से एक चीज़ हमें पता है, pH की वैल्यू क्या है 1.05 लॉगरिथम। ये एच आयन जो है हमें नहीं पता, ये एच आयन लिखा हुआ है स्टूडेंट, ये थोड़ा वाइट लगा हुआ है, एच आयन लिखा हुआ है। यहाँ पर नेगेटिव लॉगरिथम इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, एच आयन कंसंट्रेशन बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ये जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में ये देखें यहाँ पर प्लस में है तो इसके मतलब इन्वर्स हो जाएगा, ये एंटी लॉग हो जाएगा। ये लॉग है तो एंटी लॉग हो जाएगा। स्टूडेंट्स आपको एंटी लॉग लेना आता है, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले ये देखें, ये आपका कैलकुलेटर है। एंटी लॉग किसका लेना है आपने, -1.05। और हमेशा याद रखना है कि जब भी हम एंटी लॉग लेने जाएंगे, आपके पास यहाँ अगर प्लस में वैल्यू है तो उसे आप यहाँ पर माइनस में मेंशन करेंगे क्योंकि एंटी लॉग हो रहा है। ठीक है, ये देखें मैंने प्लस मेंशन किया। सबसे पहले ये देखें
शिफ्ट लॉग माइनस, देखें शिफ्ट लॉग माइनस, दोबारा से करते हैं, शिफ्ट लॉग माइनस 1.05। पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमने ठीक लिखा है। ये देखें, ये इस तरह का आपके पास एंटी लॉग का साइन बन जाएगा, -1.05। अब हम इसकी वैल्यू चेक करते हैं क्या ऐसा है या नहीं। सॉरी, वो बटन मुझसे दब गया, 1 मिनट। आप देखें शिफ्ट उसके बाद लॉग -1.05, सॉरी, ये देखिए स्टूडेंट, ये मैंने शिफ्ट माइनस लॉग प्रेस करके वैल्यू लिखी है। अब मैं इसका इक्वल का बटन यूज़ करूँगी। आपका आंसर है 0.089। ठीक है, आपने पॉइंट शिफ्ट कर लेना है। पॉइंट जब आगे की तरफ मूव करता है तो माइनस का साइन आता है, तो 8.9 आपका यहाँ पर आ जाएगा। देखें 8.9 एक्सपोनेंट -2 जो है वो एच आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी। ठीक है, कैलकुलेटर को थोड़ा सा अच्छे से यूज़ करना है। जैसे कि अब देखिए मेरे बटन हाथ इधर लग, आपने सबसे पहले शिफ्ट प्रेस करना है, फिर आपने लॉक प्रेस करना है, फिर आप माइनस साइन और जो भी वैल्यू आपकी दी होगी वो प्रेस करेंगे और आपने इक्वल का बटन यूज़ करना है स्टूडेंट। ठीक है, अब हमारी एच एन की कंसंट्रेशन आ चुकी है। अब हम आगे चलते हैं। अब हमें फाइंड करना है पीओएच। पीएच तो हमें पहले से पता थी, पीओएच हमने फाइंड करनी है। 14 ये रहा, 1.05 उधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। तो आपके पास ये पीओएच 12.95 आ सकते थे, या आप पहले भी कर सकते थे और बाद में भी कर सकते थे। तो यहाँ पर सबसे पहले वहाँ पर मैंने एच एन फाइंड कर लिया था और इसको बाद में किया। अगर आप करना चाहें तो इसको आप पहले भी कर सकते हैं स्टूडेंट। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपके मार्क्स रिजेक्ट होंगे। बात क्लियर। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 3, the hydrogen ion concentration of a solution is 1 exponent -8 mole decimeter minus cube. What is the pH of the solution? यानी कि आपके पास क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन दी हुई है। ठीक है, जिसकी पावर क्या है, -8 है। हमें इसकी pH मालूम करनी है। बहुत ही सिंपल है। आपने द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन का नाम नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें पता चल गया कि एसिड का ही है क्योंकि एच आयन कंसंट्रेशन दी हुई है। तो हमने लिख दिया एच आयन कंसंट्रेशन। यहाँ पर पूरा भी लिख सकते थे, एच आयन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, एच आयन ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन लिखा, फिर पीएच लिखा, सोल्यूशन पीएच का फार्मूला लिखेंगे डायरेक्ट और हम ये कंसंट्रेशन यहाँ पर पुट कर देंगे। एक चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास पावर, ठीक है, ऑपोजिट साइन के साथ है -8, लेकिन उससे पहले जो आपके पास नंबर दिया हुआ होगा अगर वो 1 है तो उसको आप निगलेक्ट कर देंगे, आप सिर्फ पावर को देखेंगे। अगर पावर ऑपोजिट साइन के साथ है यानी कि माइनस के साथ है तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली ऑपोजिट साइन के साथ आ जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस में आंसर आएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस में आपका आंसर आएगा। ठीक है, बात क्लियर स्टूडेंट। पीएच मालूम करनी थी तो ये हम लोगों ने पीएच मालूम कर ली है और यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, आंसर लिख लेंगे। ठीक है, होप सो स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की जो एक्सरसाइज डी न्यूमेरिकल की है ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इन केस अगर आपको लगता है कि और मज़ीद आपको इसमें फर्निश की ज़रूरत है, आपको नीड है हेल्प की, या फिर बुक की न्यूमेरिकल सॉल्व आपको चाहिए वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, तो मुझे कमेंट के ज़रिए लाजमी बताया करें। आपके कमेंट मुझे प्रमोट करते हैं। प्लीज़ काइंडली आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट वीडियो जो है इस चैप्टर के मैं इंशाल्लाह MCQs अपलोड करूँगी। ठीक है, चैप्टर 1 मैंने कंप्लीट करवा दिया है और फिर उसके बाद इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड के रिलेटेड हैं वो भी अपलोड करूँगी। ठीक है, और उसके बाद फिर आप लोगों का टेस्ट MCQs का कंडक्ट करूँगी। थैंक यू सो मच। साइंस स्पेशलिस्ट चैनल के साथ बने रहें और अपनी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करें ताकि बोर्ड एग्जामिनेशंस के अंदर
आप इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। थैंक यू सो मच। न्यू वीडियो की मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। न्यू वीडियो में जल्दी मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।